हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बढ़िया है। और अभी जैसा कि बात चल रही है कुछ सर्च करने की, तो अभी मैंने कुछ सर्च किया है तो उसमें दो चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन से फील्ड को चुनना चाहते हैं। दैट इज़, अगर हम बात कर ले तो एक है ऑनलाइन बिजनेस और एक है ऑफलाइन बिजनेस, राइट। तो अभी आप जाना कहाँ चाहते हैं, मेरी जिनसे भी बात हुई उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एनालाइजेशन किया है, वो अभी मैं शेयर करूँगा कुछ आपसे। तो ये वो क्वेश्चन है कि बिज़नेस अगर करना है तो ऑनलाइन किया जाए डिजिटली या फिर ऑफलाइन करें। बट रीज़न ये है कि इन दोनों के बारे में जब तक अच्छी तरह से पता नहीं होगा कि ये ऑनलाइन में बेनिफिट्स देगा या ऑफलाइन बेनिफिट्स देगा, तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सर्च करने की और ज़रूरत है। क्योंकि पैसा देखिए हर जगह है, दोनों फील्ड में पैसा है, लोग पैसा ऑनलाइन भी कमा रहे हैं, ऑफलाइन भी कमा रहे हैं। बट एक्चुअली में देयर आर सो मैनी थिंग्स कि डिफरेंस क्या है। अगर दोनों जगह पैसा है, मान लीजिए हम कोई काम शुरू करते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इसके बाद ये जानने के लिए कि इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं ऑनलाइन के, और ऑनलाइन के ही डीमेरिट्स क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। और इसी तरह ऑफलाइन के बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, और ऑफलाइन के डीमेरिट्स क्या हैं, या हमें उनसे क्या हार्म हो सकता है अगर हम उस फील्ड में उस बिज़नेस को चुनते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मेरिट और डीमेरिट्स है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस पर हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी हम लोग अगर बात कर लें तो ऑनलाइन बिजनेस जो है उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम इस काम को कहीं से भी कर सकते हैं, राइट। दूसरा इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है कि हम इस काम को किसी भी समय कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है, नो वर्क प्रेशर, यानी कि किसी भी का और का प्रेशर जो है वो कोई वर्कलोड नहीं है। उसके बाद है नो टारगेट गिवन बाय अदर्स, यानी कि जो टारगेट होगा वो किसी और के द्वारा नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आपके ऊपर कोई डंडा करने वाला नहीं होगा। उसके बाद नो स्टाफ रिक्वायर्ड, यानी कि आपको किसी भी तरह का किसी को सैलरी नहीं पे करनी है, किसी को कुछ नहीं देना है, कोई स्टाफ रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है इसका फ़ायदा। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसमें बहुत बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। और एक और फ़ायदा है, यहाँ ह्यूज लर्निंग रिक्वायर्ड, यानी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। उसी सेम पैटर्न से हम इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब इसी के यानी ऑनलाइन के जो अभी आपको फ़ायदे बताए हैं, इसी के ऑफलाइन मतलब इसी का डिमेरिट क्या होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है या कोई हमें कुछ बोलने वाला नहीं होता है, तो हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं, ठीक है। नो कंसिस्टेंसी इसका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं बट कंटिन्यू रह करके उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। दूसरा डीमेरिट्स है नो वर्क प्रेशर, कोई प्रेशर देने वाला नहीं होता है, कोई डंडा करने वाला नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं अरे चलो ठीक है, अभी हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, तो इस तरह से इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है डू इट एनी टाइम। अच्छा, ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है कि हम कभी भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम भी सेम वही चीज़ें हैं कि टाल मटोल करते रहते हैं कि अरे अभी कर लेंगे, अरे अभी कर लेंगे, और ऐसे करते करते हमारे कई दिन निकल जाते हैं। उसके बाद है नो टारगेट बाय अदर्स, यानी कि दूसरा कोई मालिक नहीं है ना, तो वो हमें कुछ टारगेट नहीं देता है। और होता क्या है कि हमारी अपनी जो थॉट होते हैं, जो हमारी अपनी सोच होती है, वो बहुत छोटी होती है, तो हम बहुत बड़ा कोई टारगेट लेते नहीं हैं, और इसलिए हम उसकी तरफ काम नहीं करते हैं। और इसलिए हम जो टारगेट की बात कर लें तो अगर काम नहीं करते तो हम बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम एनीवेयर, ये भी मेजर ड्रॉबैक है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए कहीं से भी जब करने को मिलता है ना, तो एक माहौल नहीं मिल पाता है। कहीं भी करना है तो कभी घर में बैठे हैं, कभी कहीं होते हैं, तो उसमें क्या है, कई और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, इसलिए जो है वो हम वहाँ पर भी अपनी
चीज़ों को थोड़ा सा टाल मटोल कर डालते हैं। उसके बाद नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हाँ, मेजर प्रॉब्लम यही है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ होता है, तो इसलिए हमारे को मतलब मन नहीं लगता है। कहते हैं नहीं है कि अगर आपके पैसे कहीं लगे हुए हों तो आपका ज़्यादा दिमाग वहाँ लगेगा, अरे मेरा पैसा फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इसलिए लोग इस बिज़नेस को बहुत हल्के में लेते हैं और उसी हिसाब से इसको बहुत मतलब एक ऐसा बिज़नेस समझते हैं, अरे ठीक है, हाँ, जैसे कुछ होने वाला नहीं है ना। और मेजर ड्रॉबैक क्या है लास्ट, कि लर्निंग रिक्वायर्ड होती है इस बिज़नेस में, बट लोग अर्न तो करना चाहते हैं बट लर्न नहीं करना चाहते हैं, यानी सीखना नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ पैसा कमाना एक स्किल है, एक आर्ट है, और उस आर्ट को जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है कि लोग कहते हैं अरे ठीक है, बस कमानी तो है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी हम कर लें, जल्दी पैसा कमा लें, और इसकी वजह से ही वो पीछे रह जाते हैं इस बिज़नेस में। तो ये तो थे ड्रॉबैक, है ना, ऑनलाइन के और बेनिफिट्स ऑनलाइन के। यानी कि सब चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है ना। अगर कहीं पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसी तरह चाहे ऑनलाइन बिज़नेस हो या ऑफलाइन बिज़नेस हो, दो पहलू होते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन बिज़नेस की। तो ऑफलाइन बिज़नेस के फ़ायदे क्या हैं? तो ऑफलाइन बिज़नेस का सबसे पहला फ़ायदा क्या है? ओनली फ्रॉम वर्किंग प्लेस। आपको कहीं आना नहीं, जाना नहीं, जिस जगह आपने दुकान खोल ली है, जिस जगह आपने क्लिनिक खोल ली है, जिस जगह आपने अपना काम शुरू कर लिया है, वहीं से ही आप उसको करेंगे आराम से बैठ कर के, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद लोग बताते हैं कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर खुद हमारे पास चल के आता है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या है कि भाई साहब डेली इनकम आती है, कभी वक्त ज़रूरत पड़ा तो कम से कम हाथ में पैसे तो रहते हैं, डेली इनकम आती है हमारे को, ठीक है। उसके बाद चौथा बेनिफिट्स है ऑफलाइन बिजनेस का कि वी इन्वेस्टेड वी अर्न, कि हम भाई इतना लगाते हैं और इतना कमा लेते हैं, ये हमें पता रहता है, तो वो हिसाब से उनका बेनिफिट समझ में आता है उनको। और उसके बाद क्या होता है और बेनिफिट, चूँकि रेगुलर इनकम्स होती रहती हैं, इसलिए जो फैमिली के एक्सपेंस है ना डेली के, वो बढ़िया ईजिली जो है वो मेंटेन हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नो लर्निंग रिक्वायर्ड। भले कौन माथापच्ची करता है, इसमें कोई माथापच्ची करना होता नहीं है, बहुत आराम से इस बिज़नेस को करते हैं, कोई सीखना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, आराम से सुबह शटर उठाया, बैठे, अपना ग्राहक आया, अपना सब कुछ किया, आराम से शाम को हो गई, तो ये फ़ायदा मिलता है। उसके बाद नो एक्स्ट्रा थिंकिंग, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई अलग से कुछ सोचना नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक ही चीज़ सोचना है रात में सोते वक्त कि कल किसको किसको पेमेंट करनी है और किससे किससे लेनी है। दूसरे दिन सुबह उठ करके सोचने की ज़रूरत होती है कि किसको किसको पेमेंट करनी है, किससे किससे पेमेंट लेनी है। तो ये है मेजर मतलब बेनिफिट्स ऑफलाइन के। अब ऑफलाइन के ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या वहाँ है, तो सबसे बड़ी बात है टाइम ब्लॉकेज, क्योंकि हम एक ही जगह बैठ करके उस काम को कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो समय होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वहीं पर हम एक्स्ट्रा कुछ वहाँ से हट करके नहीं कर पाते हैं। वेटिंग फॉर कस्टमर्स, और कभी कभी क्या होता है, अगर कंपटीशन बेस्ड जगह पर बैठे हो और वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं कस्टमर का, चाहे कितना बज रहा हो, कुछ हो रहा हो, अगर मान लो सेल्स नहीं हुई दिन भर, तो रात में हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ ना कुछ सेल्स हो जाए, और कुछ बैठे बैठे इंतज़ार करना पड़ता है, चाहे हमको कहीं जाना है, आना है, तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर सेल्स एक टाइम पे नहीं हुई तो दूसरे टाइम का इंतज़ार करते हैं कि अब इस समय शायद कुछ ना कुछ हो जाए। डेली इन्वेस्टमेंट एक बहुत हेडेक की बात होती है, हमें डेली इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है कि आज ये ख़त्म हो गया, कल वो मंगाना है, कल वो स्टॉक लाना है, कल वो लाना है, मतलब कि डेली जो है वो पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिमेरिट्स हैं वो है मनी ऑलवेज स्टक, यानी कि ऑफलाइन बिजनेस में अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आपके पैसे वो फंसे रहते हैं हमेशा। जितना बड़ा बिजनेस है उतने ही बड़ा पैसा फंसा रहता है, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के स्टॉक में फंसे हुए होते हैं, क्योंकि एक साथ तो सब चीज़ बिकता नहीं है, और उसके बाद वो एक साइकिल बनता है कि
कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, वो आ रहा है और अगला बिक रहा है, बट वो आने के लिए हमें लगातार पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, बहुत सारा पैसा फंसा हुआ होता है। नो प्रॉपर टाइम फॉर स्लीप एंड मील, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी काम ज़्यादा है, कभी काम कम है, तो कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, सेम टाइम, एक फिक्स टाइम नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ पर बहुत बड़ी इन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है, चूँकि नया कुछ सीखना नहीं होता है, तो हम सेम मेंटल लेवल में स्टक रहते हैं, यानी वही सोच, बस वही सोच, बस वही सोच, उससे आगे, उससे बड़ा हम और कुछ नहीं सोच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसमें मेन बेनिफिट है, वो है हेल्थ इश्यू। एक प्रॉपर टाइम ना होना क्योंकि होने की वजह से किसी भी चीज़ में ना खाने का टाइम सही, ना सोने का टाइम सही, ठीक है? तो उस वजह से पैसा तो हम कमा रहे हैं वहाँ पर, बट एक हेल्थ इशू जो होता है, वो कहीं न कहीं जा कर के हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, हेल्थ का जो ना होना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा रीज़न है ऑफलाइन बिजनेस का। ठीक है, बैठे हुए हैं अपने गल्ले पर, कभी टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सब चीज़ से लेकर के कहीं किडनी में प्रॉब्लम, कहीं बीपी की प्रॉब्लम, कहीं डायबिटिक की प्रॉब्लम, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम से रिलेटेड, टेंशन की वजह से मेंटल प्रेशर नहीं, पीस नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और ऐसा मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बात की है, तो ये मेजर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं दोनों ही चीज़ों की नज़र आई हैं मुझे। मैंने बात करी तो हर एक चीज़ का पहलू बताते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई काम गलत है या चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान के पास जितनी नॉलेज होती है, जितनी सोच होती है, उसी हिसाब से वो उस बिज़नेस को या उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई है हमने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसको फुलफ़िल करना ये हमारी बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है। बट कहीं न कहीं उस ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते हम लोग बहुत सारी चीज़ें कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने एनालाइज़ किया है। अब ये देखता हूँ कि कौन-सी चीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट है, यानी कौन-सी चीज़ मुझे सूट करेगी। जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी थॉट्स है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या सूट करने वाला है, तो इस चीज़ के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को भी शेयर करेंगे कि हर मतलब पर्सनैलिटी टाइप वर्क भी कुछ ना कुछ होता है। किसी को एक्टिंग में शुरुआत में पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका पैशन होता है तो वो उसके लिए काम करता है। टिल देन ऑल द वेरी